विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या मुसलमान को कद्दू तो आप दे रहे हैं भाई, 101 में से कितने उम्मीदवार उतारे? 4। जिस हिस्सेदारी की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके हिसाब से तो 18 बनते हैं। देखिए गरिमा जी, हम यहाँ पे वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। जहां तक आपने सीट शेयरिंग की बात की है, मुस्लिम को कितने सीट्स मिले हैं, तो आप हमारे देखिए, पिछली बार हमने 11 सीट्स दिए थे, उससे पहले आपने खुद बताया हमने 7 सीट्स दिए थे। 7 सीट्स में से कितने प्रत्याशी जीते थे? 5। तो उनको देखते हुए हमने पिछली बार 11 सीट्स दिए। जब पिछली बार रिजल्ट 0 आया, उसको देखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार 4 सीट्स दिया है। तो आप इसमें ये नहीं बोल सकती हैं कि हम लोग बायस्ड हैं, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर ऐसा होता तो 7 सीट पे उन्होंने जीत दिखाया था, 5 सीट पे, तो जस्ट उसके नेक्स्ट टाइम हमने 11 सीट दिया था। जब 11 सीट पे नहीं मिल पाया, असफल रहे, उन चीजों को देखते हुए हमने इस बार 4 सीट्स दिया। तो ये तो साइड इफेक्ट है ना श्वेता प्रिया भाई। आप जमा खान की टोपी नहीं पहनेंगे दी हुई, नीतीश कुमार जो कहते थे तिलक भी लगाना पड़ेगा, टोपी भी पहननी पड़ेगी, वो दरअसल उन्हीं के सांसद कहते दिखते हैं कि हम तो मुसलमान का और यादव का काम नहीं करेंगे। नहीं, आप इसको जिस भी एंगल से देखें, लेकिन देखिए, अगर विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए भी विकास हो रहा है, तो क्या उसमें स्पेसिफिकली किसी जाति के बेसिस पे तो नहीं हो रहा है। और अगर मुसलमानों की महिलाओं के लिए भी देखें, तो जब से हमारी सरकार आई है, तब से उनके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देख लीजिए, जैसे महिला जो तलाकशुदा हैं, मुस्लिम महिला, उनको 2007 से सहायता राशि दी जा रही है, जिसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। 2006 में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करती हैं, तो मदरसों का निबंधन किया गया है, ताकि सरकारी मान्यता दिया गया है। उसके बाद आपने अभी एक बात किया वक्फ एक्ट का, जिससे मुस्लिम नाराज है। मुस्लिम नाराज नहीं है। अब देख लीजिए, बिहार में मुस्लिम की आबादी 2 करोड़ है, आपने बोला 18%। अगर 2 करोड़ है, जिसमें से 73% मुस्लिम जो हैं वो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, पसमंदा समाज के हैं। अगर ऐसे देख ले तो 1.5 करोड़ के करीब मुस्लिम पसमंदा समाज के हैं। अब बताइए, वक्फ एक्ट के बारे में, जिसके बारे में तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम उसको फाड़ के फेंक देंगे, पहली बात तो ये, आप संविधान की, मतलब अब देख लीजिए उनकी सेंसिटिविटी। संविधान पर तो मैं आऊंगी, वक्फ एक्ट पर भी आऊंगी भाई। आपने कब्रिस्तान की जो आज लंबे चौड़े ट्वीट किए हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, आपने महिलाओं को पेंशन दे दी, सब कर दिया भाई। सरकार में तो यही कद्दू आप भी दे रहे हैं। ये जो 18% को आरजेडी पर तंज कस रहे हैं कद्दू देने का, आपके 37 मंत्रियों में से एक जमा खान ले देकर मुसलमान मंत्री है। गरिमा जी, हम आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत लंबा चौड़ा बोला था वक्फ पे, और उसके अकॉर्डिंग देखिए, सरीक अदीब अंसारी जी हैं, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम, जिसकी आबादी हमारे यहाँ करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा है। उनके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ये बोलते हैं कि ये बहुत ही स्पिरिट ऑफ जस्टिस है और फेयर गवर्नेंस है। वो भाई, ये वक्फ पर तो मैं जाऊंगी ना भाई, कंचना जवाब देंगी वक्फ पर तो कैसे ना वक्फ बिल को, वक्फ कानून को कैसे फाड़ देंगे, कंचना जवाब देंगी। श्वेता प्रिया भाई, सरकार में जेडीयू ने कद्दू दिया ना, 37 मंत्रियों में से एक मंत्री मुसलमान है, आपका जमा खान इकलौता, कद्दू तो आप भी दे रहे हैं। हमने बोला ना कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा। आप उसका विकास का स्तर भी देख सकती हैं। बिहार में हम विकास की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति जो करते होंगे वो बिना सोचे समझे या जिस भी तरीके से अपना कैटेगराइजेशन, तो जिनके साथ मिलकर विकास की राजनीति करते हैं वो तो नमक हराम कहते हैं मुसलमानों को। कोई ऐसी बात नहीं है। जो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअली बोलता है, आप उसको इंडिविजुअली गलत बोल सकती हैं। नहीं, गिरिराज सिंह भी कह देते और एक बार थोड़ी कहते हैं। अब चीजें नीतीश जी के नेतृत्व में है। आप नीतीश जी को देखिए, उन्होंने क्या क्या किया है। आप इंडिविजुअली किसी के कमेंट को लेके, आप विकास के मुद्दे पे बात ना करके, या जो हुआ है उस पे ध्यान ना देके, सिर्फ सीट के बेसिस पे या किसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी एक दल के लिए एक नैरेटिव बना देना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। नहीं, ये तो मैं ये गलत कह रही हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार बीजेपी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। आरजेडी अरे भाई, जेडीयू के 12 सांसद, सुनिए ना, आरजेडी का नेतृत्व कौन करते हैं? श्वेता प्रिया। नहीं, रुकिए ना, अच्छा सुनिए ना, आप मुझे ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। जी ने गलत बोला हो। श्वेता प्रिया, मैं आपसे जो जवाब मांग रही हूँ वो तो दीजिए भाई। पहली बार देश के इतिहास में
सरकार आपके 12 सांसदों से चल रही है और पहली बार देश के इतिहास में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। यह सबका साथ सबका विकास है। आप रिप्रेजेंटेशन से कैसे विकास का हद तय कर सकती हैं? अब आरजेडी 18 दे दे और विकास क्या है, क्या किया था उन्होंने, और आज वो 18 दे रहे हैं, इसका मतलब आप ये बोल देंगे कि उन्होंने बहुत विकास किया था। तो ये कद्दू, तो ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल तो आप ही ने उठाया सबसे पहले, मैं थोड़ी ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। जहां ये 18% को कद्दू का सवाल तो आपने उठाया था। जहां जरूरत है, जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं था, आपने बहुत लंबा बोला था वक्फ बोर्ड पे, स्टेट वक्फ बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन मिला है, इसका रिकमेंडेशन नीतीश जी ने ही दिया था, जिसको केंद्र सरकार ने बहुत ही ध्यान दिया उस पे और पसमंदा समाज के लोगों को। अच्छा, एक सेकेंड श्वेता प्रिया, अयोध्या से मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए कि नहीं? आउट ऑफ द सिलेबस? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे पार्टी का कोई ऐसा नीति नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश के मंत्री तो कह रहे हैं। अभी यहाँ पे जवाब देते जाइए ना श्वेता, सुनिए। अगर इतनी महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं बनी है तो स्पेसिफिकली मुस्लिम महिलाओं के लिए भी योजना बना है। अच्छा, बंगाल में मुसलमान विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा किसने कह दिया आपको? आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं शुवेंदु अधिकारी, वो कहते हैं। वो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप उनसे पूछिए। सबका साथ सबका विकास बंद कर देना चाहिए। साथ है, उन्होंने भी अभी बोला, हमारे साथी प्रवक्ता एलजेपी के, उन्होंने भी यही चीज बोला, जब भी जिस चीज की जरूरत होगी अकॉर्डिंगली सारा सीट भी डिसाइड होगा और सारी चीजें, सारी नीतियां बनेंगी। तो फिर ये जो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के दाएं बाएं, क्या श्वेता प्रिया ये कहेंगी इस पैनल पर कि इस बार अगर जीते तो एक उप मुख्यमंत्री तो मुसलमान चेहरा होगा? हम यहाँ पे सिर्फ ये बोलेंगे, जो भी चीजें होंगी वो नीतीश जी के नेतृत्व में होंगी, हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश जी ही होंगे, और बाकी चीजें जो भी सही होगा, जो भी सहमति से जो भी चीजें आएंगी, हमारा एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, अकॉर्डिंगली सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही तय नहीं है, लेकिन कंचना, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। आप हमारे साथी प्रवक्ता से यहाँ पे पूछ लीजिए, एनडीए के सारे घटक दल का आज से नहीं, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत 18% को क्या देंगे भाई? चलिए देखिए, नीतीश कुमार तो उन्हें होती है जिनके यहाँ क्लैरिटी नहीं हो। अरे 2.5% है ना कुर्मी, तो कुर्मियों का 2.5% का रिप्रेजेंटेशन तो नीतीश कुमार का हो गया। हिस्सेदारी की बात तो नीतीश कर रहे हैं, 18% को क्या दीजिएगा? आप फिर से वही उसी बात को कर रही हैं और फिर से हम वही बताएंगे। हम विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन से कैसे जोड़ती हैं विकास का? ओहो भाई, आप बताइए श्वेता प्रिया, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपको शायद समझने में। भाई मैं रिप्रेजेंटेशन से नहीं जोड़ रही हूं, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हिस्सेदारी देता नहीं है आरजेडी और महागठबंधन मुसलमानों को। पर एक सेकंड देखिए कंचना,